इंडो नेपाल मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं मोहतरम जमील अख्तर शफीक साहब को माइक पे लाने के लिए जहमत देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा पंडाल उनको जोरदार तालियां बजाएं और मैं उनको 4 मिसर पढ़ूंगा, फिर आप तक उनको माइक पे लाने की जहमत करूंगा। ये 4 मिसर मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मोहतरम जमील अख्तर शफीक साहब माइक तक आएंगे कि तितली का शौक है न गुलाबों का शौक है। इस 4 मिसर वाह वाह पेश कीजिएगा कि तितली का शौक है न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह तुम्हें भी किताबों का शौक है। तितली का शौक है न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह तुम्हें भी किताबों का शौक है। और हम आशिक गजल हैं तो मगरूर क्यों न हो, हम आशिक गजल हैं तो मगरूर क्यों न हो। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। इन 4 मिसरों के साथ माइक पे मोहतरम जमील अख्तर शफीक साहब जोरदार तालियां बजाएं और हजरात, मैं चूंकि नाज़िम मुशायरा हूँ तो नाज़िम मुशायरा शेर पढ़ने से पहले ही अपनी तवानाई इतनी ज़ाय कर चुका होता है कि उसकी बारी आते आते तवानाई के दूसरे रास्ते उससे रूठ जाते हैं। तो आइए कुछ अशार तहत लफ्ज़ और उसके बाद तरन्नुम में, फिर उसके बाद ज़हमत तमाम मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि सुनिएगा भाई, सब लोग शरीक हो जाइएगा। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि हम अगर अपना हुनर ढंग से दिखाने लग जाएं, हम अगर अपना हुनर ढंग से दिखाने लग जाएं, जितने शोरा हैं गले बढ़ के लगाने लग जाएं। हम अगर अपना हुनर ढंग से दिखाने लग जाएं, जितने शोरा हैं गले बढ़ के लगाने लग जाएं। और सुनिएगा, जितने शोरा हैं गले बढ़ के लगाने लग जाएं, बेच डालूं मैं अगर तेरी तरह अपना ज़मीर, बेच डालूं जितने शोरा हैं गले बढ़ के लगाने लग जाएं, बेच डालूं मैं अगर तेरी तरह अपना ज़मीर, हाकिमे वक्त मुझे सर पे बैठाने लग जाए। बेच डालूं मैं अगर तेरी तरह अपना ज़मीर, हाकिमे वक्त मुझे सर पे बैठाने लग जाएं। डिग्रियां लेके गुलामी से तो बेहतर है मियां। ये हिंदू नेपाल के बीच सरहद में रहने वाले लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को खराब करके रखा हुआ है। शेर सुनिएगा कि हम अगर अपना हुनर ढंग से दिखाने लग जाएं, जितने शोरा हैं गले बढ़ के लगाने लग जाएं। और डिग्रियां लेके गुलामी से तो बेहतर है मियां, डिग्रियां लेके गुलामी से तो बेहतर है मियां, बेचकर चाय कहीं हम भी कमाने लग जाएं। वाह 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 वाह। डिग्रियां लेके आपसे बेहतर ये लोग थक करके आए हैं और आप घर इलाके के लोग हैं। आप भी उसी तरीके से सुनिए। मुझे अंदाजा इसलिए कि जो चीज मैं आपको सुना रहा हूँ ये उम्र बिताने के बाद समझ में आती है, लिहाजा आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि वक्त आने पे काम दे आपको। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि मैंने एक उम्र गुजारी है मुसाफिर की तरह, मैंने एक उम्र गुजारी है मुसाफिर की तरह, तब कहीं जाके ये मंजिल के निशान आए हैं। और सुनिएगा शोएब भाई कहाँ गए, हमारे यहाँ शेख वगैरह के जो अल्फाज हैं या आमतौर पर लोग आलिम ही के लिए समझते हैं, लेकिन शायरी में बहुत वसी मफहूम रखता है ये लफ्ज़। तो मैं उस हवाले से पढ़ता हूँ। अभी तक मैंने ये कहीं शेयर भी नहीं किया, इस शेर को जो पढ़ना चाह रहा हूँ कि मैंने एक उम्र गुजारी है मुसाफिर की तरह, तब कहीं जाके ये मंजिल के निशान आए हैं। मेरी आवारा मिजाजी पे लगाकर फतवे, सुनिएगा दिल भाई, मेरी आवाज़ पे लगाकर फतवे, मैंने एक उम्र गुजारी है मुसाफिर की तरह, तब कहीं जाके ये मंजिल के निशान आए हैं। मेरी आवारा मिजाजी पे लगाकर फतवे, शेख जी आप अंधेरे में कहाँ आए हैं। मेरी
आवारा मिजाजी पे लगाकर फतवे। वाह 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 वाह। शेख जी आप अंधेरे में कहाँ आए हैं? सुनिएगा कि जलाकर, ये जो बूढ़े लोग ज़ईफ लोग बैठे हुए उनसे मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा कि जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। भिखारन बन के बूढ़ी माँ सड़क पे रक्स करती है, मगर बेटा अभी भी सूद पर पैसा लगाता है। भिखारन बन के बूढ़ी माँ सड़क पे रक्स करती है, मगर बेटा अभी भी सूद पर पैसा लगाता है। बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने का, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। बहुत अच्छे, बहुत भाई हजरात, तरन्नुम में कुछ शेर पढ़ता हूँ। हमारे कुछ ये शुएब भाई और उनके भाइयों ने फरमाइश की थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मेरी बड़ी मशहूर ज़माना नात है, तो मैं उससे 2 शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। अहले हक को रोशनी मिले, कुफ्र को ज़वाल आ गया। अहले हक को रोशनी मिले, कुफ्र को ज़वाल आ गया। सुनिएगा, अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया, कुफ्र को ज़वाल आ गया। जिस घड़ी अरब के देश में, जिस घड़ी अरब के देश में आमना का लाल आ गया। जिस घड़ी अरब के देश में आमना का लाल आ गया, आमना का लाल आ गया। यूं नबी की बात मानिए, सुन्नतों पे जान दीजिए। यूं नबी की बात मानिए, सुन्नतों पे जान दीजिए। जब सदा अज़ान की कहें, जब सदा अज़ान की कहें, यूं लगे बिलाल आ गया। जब सदा अज़ान की कहें, क्या कहने भाई, यूं लगे बिलाल आ गया, यूं लगे बिलाल आ गया। अहले हक को रोशनी मिली। कुफ ये दूल्हा बाबू है, सभी लोग दुआ दे रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं। अल्लाह तबारक व तआला जोड़े सलामत रखे, दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और दीनों दुनिया के लिए सरापा बाई से अजर सवाब बनाए। मुलाहिजा जी जी। अहले हक को रोशनी मिली, कुफ्र को ज़वाल आ गया। जिस घड़ी अरब के देश में आमना का लाल आ गया, आमना का लाल आ गया। हज़रात 4 मिसरे और पढ़ता हूँ इसी माहौल में, मुलाहिजा अता करें। वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है। वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है। वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है। वो दौर भी आएगा, ऐलान हमारा है, ऐलान हमारा है। हर कौम पुकारेगी, हर कौम
पुकारेगी, कुरान हमारा है। हर कौम पुकारेगी, कुरान हमारा है। और ये शेर भी बोला है फरमाए, सुन्नत का अलम है सू लहराएगा दुनिया में। सुन्नत का अलम हर सू लहराएगा दुनिया में। खुशकी में तरी में भी, खुशकी में तरी में भी ईमान हमारा है। वो दौर भी आएगा ऐलान हमारा। और गजल के हवाले से ये 4 मिसरा मुलाहिजा फरमाइए। खास तौर से मैंने नेपाल के लिए, जब मैंने ये सोचा कि बहुत दिनों बाद जाना है तो नेपाल के लिए कौन सा मिसरा कह के कौन से अशार ले जाऊं, तो नेपाल अब धीरे धीरे हमारे इंडिया में लॉ पैलेस के हवाले से बहुत मशहूर होता जा रहा है। जिनको कहीं जहां नहीं जगह नहीं मिलती है वो नेपाल में जरूर शरण लेना चाहते हैं। मैं बताना नहीं चाहूंगा कि आजकल बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे कौन सी चीज आम हुई है पूरे हिंदुस्तान और नेपाल के अंदर। आपने गालिबन वो सुना होगा सीमा हैदर के हवाले से। हमारे मीडिया वाले हिंदुस्तान में खूबी है कि बस कोई मिर्च मसाला उनको मिल जाए। बकिया लगता है कि जैसे बाप दादा ने उनको वरासत में ये वसीयत कर दिया था कि बेटा आने वाले वक्तों में मेरे खानदान का नाम रोशन करते रहना, तो लोग लगे रहते हैं। आइए 4 मिसरा पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। कहने को सबके सामने अहवाल आ गए। सुनिएगा शोएब भाई। कहने को सबके सामने अहवाल आ गए। आना था सालों बाद इसी साल आ गए। आना था सालों बाद इसी साल आ गए। अब सुनिएगा यहाँ से। आना था सालों बाद इसी साल आ गए। पाना था अपनी पहली मोहब्बत को इसलिए, पाना था अपनी पहली मोहब्बत को इसलिए हम इंडिया को छोड़ के नेपाल आ गए। हम इंडिया को छोड़ के नेपाल आ गए। हम इंडिया को छोड़ के नेपाल आ गए। और 4 मिसरा और सुनिएगा फिर जहमत तमाम मुलाहिजा फरमाइए। खूब ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली। हमारे बहुत सारे नौजवान हजरात मुशायरों के बहुत कसरत से हमारे इस 4 मिसरे को पढ़ते हैं, बल्कि बाज़ लोगों को मेरे अशार इतने ज्यादा याद है मुझे खुद भी याद नहीं है। बाज़ दफा भूल जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि मेरा वो फलाना अगला वाला मिसरा कौन सा। ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20-30 हज़ार के करीब अशार कह चुका हूँ इस छोटी सी उम्र में। ये आपकी मोहब्बतों के सहारे वो अशार जो किताब में नोट किए गए, लेकिन जो नोट नहीं किए गए, या फिर ये कहिए कि उम्र की इस दहलीज या शऊर की इस दहलीज पे पहुंचने के बाद जिसे मैं नोट करने के लायक नहीं समझता, मैं उसकी गिनती मैंने किया ही नहीं। बस आप दुआ करते रहिए तो इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा। मुलाहिजा फरमाइए। खूब ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली। मेरी बुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली। खूब निशानी निकली। मेरी बुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली। जिसको मालूम न था प्यार मोहब्बत क्या है, जिसको मालूम न था प्यार मोहब्बत क्या है, वो भी पगली मेरी बचपन की दीवानी निकली। वो भी पगली मेरी बचपन की दीवानी निकली। बहुत